आज हम नवे भाव से जुड़े हुए कुछ विचारों पर चर्चा करते हैं। नवम भाव हमारे गुरु का, उपदेशक का है, पिता का स्थान है, पूर्व पुण्य का है। पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं उससे जो इस जन्म में आपको लाभ होने वाला है, भाग्य जिसको कहते हैं ना, भाग्य साथ देता है। तो पिछले पुण्य जो लाभ देते हैं, पूजा है, तप है, धर्म है, आपके पुत्र का पुत्र या पुत्री, जप है, तप है, प्रार्थना है, उपासना है, ये सब हम प्रमुख रूप से इस भाव से देखते हैं। ये भाव जो है ये विश्वास का है, बुद्धिमानी का है, शुभ भाव है, पिछले किए गए शुभ कार्यों का पुण्य फल है और शुभ कार्यों से ही जुड़ा है। पिछले जन्म के जो पुण्य होते हैं या शुभ कर्म होते हैं, उन्हीं से इस जन्म में हमारा भाग्योदय होता है। अतः यदि हम नवे भाव को देखते हैं तो हमें ये ज्ञात हो जाता है कि जातक पिछले जन्म से क्या क्या लेकर आया है, वह भाग्यशाली है या भाग्यहीन है, उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म। क्योंकि नवम भाव जो है वो धर्म और दर्शन का भाव है, तो इसमें विश्वास का भाव भी है। दार्शनिक स्वभाव वाला ग्रह गुरु यदि नवे भाव में हो और उसको शुभ दृष्ट हो तो जातक धार्मिक विचारों वाला होता है, परंपरा और रूढ़िवादी होता है और दयालु भी होता है। यदि शनि यहाँ स्थित हो और शुभ दृष्ट हो तो व्यक्ति अंतर मन से धार्मिक और पाठ पूजा करने वाला और रीति रिवाजों का पालन करने वाला होता है। गुरु या शनि पर यदि सूर्य या बुध की शुभ दृष्टि हो तो जातक की पूर्वाभास की क्षमता, आगे से आगे देखने, भविष्य देखने की क्षमता अद्भुत होती है, अर्थात इंट्यूशन पावर। गुरु या शनि यहाँ हो, सूर्य या बुध उनको वक्त से देखे, शुभ दृष्टि, वो कारक होकर। जातक धार्मिक संगठनों से जुड़कर सम्माननीय पद प्राप्त करता है, किंतु दृष्टि संबंध यदि अशुभ हो तो व्यक्ति जो है वो धार्मिक और अन्य बातों में अतिवादी हो जाता है, अर्थात एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि से जुड़े सभी क्रियाकलाप जिसमें लोगों के धार्मिक विश्वास को बढ़ाना, उनकी आत्मिक उन्नति करना आदि सब इसी भाव से देखा जाते हैं। भारतीय ग्रंथों में नवे भाव से धार्मिक स्थानों की यात्रा, कुएं खुदवाना, तालाब खुदवाना, सेक्रीफाइस करना या बलिदान करना, जैसे आत्म बलिदान, दान दक्षिणा देना भी इसी भाव से हम देखते हैं। तीसरा भाव जो है वो समझने तथा सीखने से जुड़ा हुआ है, जबकि नवा भाव पहले से जान लेने से जुड़ा हुआ है। पहले से जान लेना, पहले से देख लेना इत्यादि से जुड़ा हुआ है। तीसरा भाव जो है साधारण मानसिक योग्यता बताता है, तो नवा भाव उच्च शिक्षा, उच्च कोटि का ज्ञान और उच्च विचारों से जुड़ा हुआ है। जातक कितना ज्ञान ग्रहण कर पाएगा, कॉलेज स्तर तक, सामान्य, दार्शनिक, धार्मिक, साहित्य, वैज्ञानिक होगा, क्या होगा, वो सब हम इसी भाव से देखेंगे। यह भाव ही नई खोज, अनुसंधान, इन्वेंशन, डिस्कवरी, कुछ भी ढूंढ निकालना और उस पर पुस्तक लिखना या कोई शोध करना, इन सब भाव चीज़ों से जुड़ा हुआ है। भारतीय ग्रंथों में ये दक्षिण भारत के लोग विशेष रूप से मानते हैं। उत्तर भारत में हम दशम भाव से पिता को देखते हैं, क्योंकि हम चतुर्थ भाव से माता को देखते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में नवम भाव पिता को दिया गया है। आकाश की नवी राशि धनु राशि है, जिसका स्वामी गुरु है, जो उपदेशक और आत्मिक शिक्षक भी है। प्राचीन काल में पिता ही संतान के लिए उपदेशक और आत्मिक गुरु होता था, जो अपनी संतान में सारी सिद्धियां स्थानांतरित कर देता था। यदि हम नवम भाव को लग्न माने तो वहां से पंचम भाव जातक की लग्न होती है। यह भाव कानून, कानूनी सहयोग, आध्यात्मिक अभिरुचियां, शिक्षा और इनसे संबंधित अन्य बातों पर भी अधिकार रखता है, और शायद इसीलिए नवम भाव जो है वो गुरु के स्वामित्व में आता है। ज्योतिष विद्याओं का भी और पारलौकिक विद्याओं का भी यह भाव माना जाता है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का है, ये ज्योतिष विद्याओं और पारलौकिक विद्याओं का। स्वप्न तथा पूर्व दृष्टि इसी भाव के अंतर्गत आते हैं। आत्माओं से संपर्क के लिए भी यही भाव देखा जाता है। स्वप्नों का स्वामी ग्रह नेपच्यून यदि यहाँ हो तो वह विचित्र विचित्र स्वप्न देता है व्यक्ति को। तीसरा भाव और नवा भाव स्थान परिवर्तन या यात्रा भी करवाता है, जिसमें जातक घर से दूर जाता है।
तृतीय भाव छोटी छोटी यात्राएं देता है, जबकि नवम भाव लंबी यात्राएं, समुद्री यात्राएं, हवाई यात्राएं देता है। दूसरे देशों की यात्राएं भी और विदेश में मिली सफलता भी इसी भाव से देखते हैं। अजनबी तथा विदेशी लोगों से संपर्क, उनसे संबंध भी इसी भाव के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञान, कानून, दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि विषयों से संबंधित उच्च कोटि का साहित्य प्रकाशन भी यहीं से होता है, देखा जाता है। तृतीय भाव जो है वो हल्का फुल्का साहित्य, हल्की फुल्की खबरें, अखबार, प्रतिदिन की खबरों के बारे में कहता है और इन विषयों से संबंधित सफलता असफलता के भाव बारे में भी इसी भाव से जाना जाता है। अच्छे लोगों से संपर्क, ईश्वर तथा बड़ों के प्रति सम्मान और दवाई ऐसी जो सर्वाधिक लाभप्रद हो, पिछले जन्म का पुण्य और ईश्वर का शुभाशीष, समयानुकूल यात्रा जो नवे भाव में शुभ ग्रह के स्थित होने पर ही मिलती है, या नवे भाव का स्वामी यदि सुस्थापित हो तो मिलती है। ये सब चीज़ें तो नवे भाव के स्वामी या नवे भाव में स्थित ग्रह से ही हम इन चीज़ों का ज्ञान कर सकते हैं। सत्य संहिता एक ग्रंथ है, उसमें ये भी कहा गया है कि विश्राम तथा दूसरों की मदद भी इसी भाव से देखी जाती है। नवम भाव जो है, अब हमारे दूसरे संबंधियों या रिश्तेदारों के लिए क्या क्या कहता है वो हम देखते हैं। नवा भाव पति या पत्नी के लिए या व्यापारिक भागीदार के लिए छोटी छोटी यात्राएं बतलाता है। कर्मचारी के वाहन, जो आपके या नौकर हैं, चाकर हैं, जिनको हम छठे भाव से देखते हैं, उनके वाहन सुख के बारे में बतलाता है, उनकी ज़मीन जायदाद के बारे में बतलाता है। संतान के लिए ये मनोरंजन, आमोद प्रमोद, जुए सट्टे से हानि लाभ के बारे में बताता है। माता की बीमारी, क्योंकि माता के भाव से चतुर्थ भाव से ये छठा भाव है, और उसके नौकर चाकरों के बारे में भी यह भाव इसी भाव से हम जान सकते हैं। छोटे भाई या बहन की पत्नी या पति और उसके प्रतियोगिता, सह प्रतियोगिता भी इसी भाव से देखते हैं। बड़े भाई बहनों के उनके घनिष्ठ मित्र और उनके घनिष्ठ रिश्तेदार भी इसी भाव से देखे जाते हैं।